मैन, कैसे हो गुड्डू बढ़िया। कैटलिस्ट भैया इज हियर। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेटजी फॉर साइंस वन। जैसे कि मैंने लास्ट 2 वीडियोस में देखा स्ट्रेटजी फॉर अलजेब्रा एंड स्ट्रेटजी फॉर ज्योमेट्री, तो आज की वीडियो में देखेंगे स्ट्रेटजी फॉर साइंस वन। बिफोर बिगिनिंग आई वुड लाइक टू क्लियर समथिंग। अगर आपने साइंस एग्जाम में साइंस वन में 38+ लेके आना चाहते हैं, 38+, हाँ, आई एम नॉट सेइंग 30+ लेके आना है, 38+ लेके आना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट में देखना एंड लास्ट तक वॉट एवर आई विल से आपको फॉलो करना है। अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो फिर फायदा नहीं वीडियो देखने का। और अगर आपको वीडियो बीच में छोड़ के जाना है तो फिर लास्ट तक देखने का कोई फायदा नहीं, बिकॉज या तो जान लगा दो या तो जाने दो। ये नहीं कि मैं आधा बीच में रहने की कोई जरूरत नहीं है। या तो पूरा वीडियो ही मत देखो या तो वीडियो देखो तो लास्ट तक देखो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो, इसमें हम बात करें तो साइंस वन साइंस टू में 10 चैप्टर्स रहते हैं, ठीक है। तो साइंस वन की अगर पहले चैप्टर में बात करें तो उसमें ग्रेविटेशन, periodic classification, chemical reaction equations, effects of electric current, heat, diffraction of light, lenses, metallurgy, carbon compounds and space mission। तो देखो, सबसे पहली चीज बिफोर बिगिनिंग आई वुड लाइक टू से कि जो स्पेस मिशन है ये तो बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी, वेरी वेरी इजी चैप्टर है। ये है वेरी 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 इजी एंड स्कोरिंग एज वेल, तो इसका स्कोरिंग भी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कार्बन कंपाउंड्स के अंदर। तो जो कार्बन कंपाउंड्स है ये हर एक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को टफ लगता है एंड इसके पीछे का जो लॉजिक है कि पूरा चैप्टर है, ये जो 10 चैप्टर है, ये 10 चैप्टर में सबसे अलग चैप्टर है वो कार्बन कंपाउंड्स। बिकॉज आप पहली बार पढ़ेंगे आईयूपैक नोमेनक्लेचर, कंपाउंड्स को नेमिंग करना कि मिथाइल क्या है, फिर मीथेन क्या है, इथेन क्या है, ब्यूटेन क्या है, प्रोपेन क्या है, हेक्सेन, ऑक्टेन, नॉनेन, बहुत सारी चीजें हैं। लाइक ये लेंथी चैप्टर है एंड ये जो चैप्टर है ना, ये कार्बन कंपाउंड्स ये जो आप देख रहे हो ये आपका 11th-12th का ओसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है, आईयूपैक नोमेनक्लेचर। रिमेंबर दिस थिंग, ये जो चैप्टर आप देख रहे हो कार्बन कंपाउंड्स 11th-12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है। और ये जो चैप्टर है जिसने मुझे मेरे साइंस के पेपर में इसका एक क्वेश्चन रॉन्ग करके आया था। इसमें वो साइंस में मुझे 38 आया था आउट ऑफ 40 एंड आप बोलोगे भैया आपका मार्क्स कटा कहाँ पे। देखो, मैंने थियोरी ना परफेक्ट करके गया था कि थियोरी में तो मेरा कहीं मार्क्स नहीं कटेगा, ये मुझे पूरा श्योर भी था। बट जो मेरे से बड़ी गलती होगी कि जो आप देख रहे हो एमसीक्यूज, ये जो ए एंड बी, ये जो ऑब्जेक्टिव है इसको मैंने तक से परफेक्ट से किया नहीं था एंड यही तो मेरा 2 मार्क्स चला गया। तो हम इसको डिस्कस में बात करते हैं। तो देखो, ये आपका पहले एक चैप्टर वाइज वेटेज हो गया, इसका वेटेज 5 मार्क्स है। ये जो सब मार्क्स हैं ये विद ऑप्शन है, तो 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, इसका 6 मार्क्स, 7 मार्क्स, 5 मार्क्स, 7 मार्क्स, लेंसेज 6 मार्क्स, 6 मार्क्स। देखो तो 7 7 और 7 यानी इनका वेटेज बहुत ज्यादा है। और अब इसमें चैप्टर जो जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, सारे चैप्टर्स को डील करने का तरीका पूरा अलग रहेगा। जैसे कि ग्रेविटेशन है तो ये आपके स्पेस के रिलेटेड हो गया, आपके अर्थ में आपका ऑर्बिट्स के रिलेटेड हो गया कि भाई डेप्थ में क्या है, इक्वेटर कैसा है, पोल पे क्या सिस्टम है, काइनेटिक एनर्जी क्या, इसमें क्या है, इसके वेलोसिटी कैसा है अर्थ के बाहर। तो बहुत सारी चीजें इसमें न्यूमेरिकल्स का पार्ट है, तो ग्रेविटेशन आपका अलग सा हो गया। फिर हम बात करते हैं आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है वो सडनली एकदम अलग सा हो जाएगा। आप ग्रेविटेशन पढ़े एंड ग्रेविटेशन पढ़ने के बाद आप नोटिस करोगे भाई ये तो पूरा ही अलग चैप्टर है, इसका कोई लिंक ही नहीं है। अब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आपको सब चीजें आ जाएंगी, जैसे कि आपका क्या नाम है, मेंडलियम आ जाएंगे, न्यूलैंड आ जाएंगे, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ जाएगा जिसमें एलिमेंट्स हैं। एक और चीज रिमेंबर वन थिंग, ये जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है इसमें आपको बस एलिमेंट नंबर 1 से लेकर 20 तक का कोर्स पढ़ना है, यानी कि हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक। इसी के बीच में आके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपके स्कूल के एग्जाम में आएगा 20 जो एलिमेंट है उसके आगे क्वेश्चन नहीं पूछते जनरली इन 10th स्टैंडर्ड, बिकॉज अभी आपके बिगिनिंग है तो पहले आप तक क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, इसलिए हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम के बीच में आता है। इसलिए आपको करना ये है कि हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम यानी जो फर्स्ट एलिमेंट से 20 एलिमेंट तक के सारे बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको आप लर्न कर लीजिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन, जितने भी चैप्टर है, मतलब जितने भी आपके ये एलिमेंट्स है सबको आप लर्न कर लेना। ये आपका ऐसा हो गया। अब आते हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। तो इसको पढ़ने का तरीका ये है, हाँ अब देखो आप मैं चैप्टर के डीप में जा रहा हूँ तो वीडियो लेंथी हो सकता है, तो प्लीज डोंट माइंड कि भैया 20 मिनट का वीडियो चला जा रहा है। तो इसलिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बिकॉज आई एम फोकसिंग कि मैं जो भी बताऊं परफेक्ट बताऊं एंड सटीक बताऊं, जहां से आपके मार्क्स आए। देखो पढ़ता हर कोई है लेकिन मार्क्स
हर कोई ला पाता, बिकॉज उसको मार्क्स लाने का तरीका नहीं पता होता है। मैं आपको यहाँ पे मेनली चीज बता दूं कि हर चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है, इसमें एक बैलेंसिंग का पार्ट है जो बच्चों को जनरली टफ पड़ता है। बैलेंसिंग वाला पार्ट बच्चों को टफ पड़ता है। जैसे कि इसमें आपको इसके बाद फिर आपने इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं। तो इसमें आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये सब इसमें आते हैं। और ये इंपॉर्टेंट यहीं से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, ये चीज आप याद रखना। ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे इनमें से आपके ऊपर क्वेश्चन पक्का बनेगा 2026 के बोर्ड एग्जाम में, आप लिख के रखियो। और मैं आपको जब ये सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी में जब आगे बढ़ेंगे तब मैं और आपको डीप में बताऊंगा चैप्टर में क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ, उसका टेंशन मत लेना। फिर आते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो चैप्टर है ये ना डायग्राम मैकेनिक चैप्टर है। इसके नाम आपका आएगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ये सब हो गया। थंब रूल क्या होता है, इसमें आपका एक और चीज है जनरेटर कैसे वर्क करता है, डीसी मोटर, एसी डीसी मोटर हो गया। फिर इसके बाद आपका ये बल्ब का वो नाइक्रोम वाला बल्ब रहेगा, वो सब के ऊपर डायग्राम में भी क्वेश्चन ज्यादा आता है। तो जो आप चैप्टर देख रहे हो इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके ऊपर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा पक्का। तो ये आपका इसका हो गया। फिर हीट में आता है टाइप्स ऑफ हीट, इसमें स्पेसिफिक हीट क्या होता है। फिर ये आपने एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर डायग्राम रहेगा कि कॉपर का बॉल है, फिर एक मेटल का बॉल है, कौन जरा डीप में जाता है, ये वाला क्वेश्चन है, वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, तो वो आने के चांसेस अच्छे खासे हैं। फिर हम आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। तो देखो इसका ये भी ज्यादा है, क्या नाम है, इसका वेटेज ज्यादा है, 7 मार्क्स का है। एंड इसके बाद जो मेन जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका ये क्या नाम है आपका रेनबो वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। पार्शियल रिफ्लेक्शन लॉ है जो है वो इंपॉर्टेंट है, लेंस लॉ है एंड स्नेल्स लॉ सॉरी वो है। और इसके बाद फिर आपका एक और चीज है और मिराज वाला इफेक्ट। मिराज इफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली वो आपको क्या होता है वो आपको मैं चैप्टर में जब डीप में जाऊँ तो आपको समझाऊंगा जरूर, बट ऐसे मैं कुछ टॉपिक्स के नाम बता रहा हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं यहाँ पे बता के आया हूँ। फिर हम लेंसेज में आते हैं। तो लेंसेज में है ना, ये आपका पूरा ह्यूमन आई के ऊपर है, मतलब पूरा नहीं, मतलब हाफ पार्ट ऐसा है जिसमें आपको होता है आई के जो इफेक्ट्स होते हैं, मायोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, ये सब है। जिसमें फिर अगर आपको ये मायोपिया है तो फिर कौन सा टाइप का आपका ये चश्मा, कौन सा टाइप का लेंस रहेगा, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो ये आपका ये हो गया। इसमें आपको पेज पे डायग्राम है, मतलब ये टेबल रहेगा, वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो टेबल से क्वेश्चन पक्का बन के आता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर और एयर इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जनरली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर आपको मैं मेटलर्जी बताता हूँ। जो मेटलर्जी है ये लेंथी चैप्टर है एंड थियोरेटिकली बहुत ज्यादा लंबा चैप्टर है। इसमें आपको पढ़ना तो है लेकिन ज्यादा दिमाग में स्टोर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ तो रहे हो लेकिन आपको कैसे समझ रहे हो एंड कैसे आप उसको स्टोर रख पा रहे हो, अपने दिमाग में उसको स्टोर कर पा रहे हो तो नहीं। जैसे इसमें बहुत सारी चीजें आपके ऊपर इसमें ना प्रोसेसेस बहुत सारे हैं। जैसे कि ये आपका चैप्टर हो गया, इसके अंदर से आपको और क्या होता है, फिर गैंग क्या होता है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो लेंथी चैप्टर है, हाँ मेटलर्जी आपका लेंथी चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है आपका। फिर हम आप कहते हैं आपका कार्बन कंपाउंड्स के ऊपर। तो कार्बन कंपाउंड में बेसिकली आपको बता दिया हूँ, इसमें हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसमें आपका वो रहता है, आपके फॉर्मूला रहता है। जैसे सिंगल बॉन्ड रहेगा तो अल्केन, डबल बॉन्ड रहेगा तो अल्कीन, इनका फॉर्मूला रहता है CnH2n। फिर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आता है अल्काइन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम बेसिस, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, बट 11th 12th में अगर साइंस लेंगे तो उसमें भी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ये ना जान है कार्बन कंपाउंड्स में। आयुर्वेद नोमेनक्लेचर जिसमें आपको क्या नाम है एलिमेंट्स का नामकरण करना पड़ता है, बुआ वाला काम करना पड़ता है। तो ये हम जब चैप्टर वाइज क्या नाम है स्ट्रेटजी में आऊंगा तो मैं इस चैप्टर का बोलता पूरा हिस्ट्री खोल के रख दूंगा, तो उसका टेंशन मत लेना। बट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। फिर मैं स्पेस मिशन में, तो स्पेस मिशन में क्या है एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो सुनीता विलियम्स वाला क्वेश्चन एंड फिर आपका राकेश शर्मा, फिर आर्यभट्टा वाला क्वेश्चन एंड ये रॉकेट वाला क्वेश्चन। तो और अर्थ के ऊपर क्वेश्चन है कि भाई कौन सा टाइप का आपका सैटेलाइट कब यूज होता है, हायर ऑर्बिट में कौन सा सैटेलाइट यूज होता है, लोअर ऑर्बिट में कौन सा सैटेलाइट यूज होता है। तो स्पेस मिशन उसके ऊपर है, बट वेरी इजी चैप्टर है। तो देखो आपका ये होगा चैप्टर वाइज डिटेल्स। अब हम आपको बात करते हैं मार्क्स लाना कैसे है। तो देखो मार्क्स लाने के लिए आपको
एक चीज बताता हूँ कि आपके दिमाग में सबसे बड़ा चीज क्या आएगा कि भैया यार जो ग्रेविटेशन चैप्टर है उसमें तो न्यूमेरिकल भी है, तो क्या सारे न्यूमेरिकल्स करके जाना है? तो उससे पहले आपको चीज बताता हूँ। बात ऐसा है कि आपको जो 10th का जो साइंस का सिलेबस है वो ना आपका कंसेप्चुअल कंसेप्चुअल है, प्लस साथ साथ आपका ये थियोरेटिकल भी ज्यादा है। तो इसमें अगर आप चीज देखोगे 2023, 2024 एंड 2025 में आप पूरा बोर्ड एग्जाम का पेपर उठा के देखना साइंस 1 का, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन लिखेगा न्यूमेरिकल के ऊपर, वो भी 3 मार्क्स के अंदर, और वो भी इस सेक्शन लिखेगा। किस सेक्शन में? इस सेक्शन में। इस सेक्शन में आपको लिखेगा 3 मार्क्स के ऊपर ग्रेविटेशन के ऊपर, बस एक क्वेश्चन। यानी कि ऐसे तो आपका जो पेपर पैटर्न है ये जो आपका 60 मार्क्स का टोटल विद ऑप्शन है तो 60 मार्क्स का है। 60 मार्क्स में से बस 3 मार्क्स ऐसा क्वेश्चन आएगा जो कि आपका न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा। यानी कि आप बाकी अगर आप थ्योरी भी कर लोगे तो आराम से आप 40 में से 40 तो ला सकते हो। तो ये आपका ग्रेविटेशन के ऊपर एक 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है। अब अगर आप आगे बढ़े तो एक और चीज है जो है कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पक्का आते हैं। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पक्का आते हैं। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन के जो चैप्टर पढ़ो तो चैप्टर्स को ना टेक्स्ट बुक जैसे आप टारगेट खोलो, जैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टारगेट से पढ़ो भाई। तो आप जब टारगेट से पढ़ रहे हो तो उसी चैप्टर का टेक्स्ट बुक भी खोल लो एंड उस चैप्टर का डायग्राम पे फोकस करते रहो, ताकि वहां से आपका क्वेश्चन जो आए तो आप भाई जो डायग्रामेट्री क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व कर सको और वहां से मार्क्स निकाल सको। तो आपको ये आपका यहाँ पे सिस्टम क्लियर हो गया। अब एक और चीज की बात करते हैं कि भाई हमें चैप्टर को पढ़ना कैसे है। तो चलो उसके ऊपर आते हैं। जैसे हम बात करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का एग्जांपल लेते हैं। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आप जब एग्जांपल लोगे तो आप चैप्टर खोले तो एक बार तुम्हें अपने स्कूल या क्लासेस में आप यूट्यूब से जब पढ़ रहे हो तो एक बार तुम्हें चैप्टर को पढ़ लो, पढ़ लिए। पढ़ने के बाद क्या होगा, आप जो दूसरा का स्टेप है, स्टेप 2 जो आपको होना चाहिए वो है टेक्स्ट बुक का रीडिंग। रीडिंग भी कर लिए, ठीक है भैया। तो जो आपका तीसरा स्टेप है वो है आपका टारगेट से भाई आपका उसका थ्योरी जो आपका स्टेप क्या होना चाहिए वो होना चाहिए कि टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस, थ्योरी, एमसीक्यूज सब पढ़ लो, एकदम पकापक टकाटक जैसा है सब पढ़ लो। टेक्स्ट बुक के जितने भी आपके थ्योरी है एक भी छोड़ना मत, अच्छे से पढ़ लेना। अगर आप इतना भी कर लोगे सारे 10 चैप्टर का तो 30 to 33 मार्क्स आपका आराम से फिक्स है। बट आपकी एक चीज बताता हूँ, ये आप जो देख रहे हो ना एबी, ये बस ये आपका ऑब्जेक्टिव्स में काउंट होता है। जितना आसान है उतना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। बिकॉज यही है जिसने मुझे अपने बोर्ड एग्जाम में 40 में से 40 लाने से रोक दिया था। बिकॉज मैंने इसके ऊपर फोकस नहीं किया था, मैंने इसको हल्के में लिया था। भाई ये क्या है, एक लाइन का आंसर है, पढ़ना है बस खत्म। लेकिन भाई ये गलती होगी मुझसे क्योंकि मैंने बस टेक्स्ट बुक के एमसीक्यूज किए थे एंड एज अ रिजल्ट उसका मुझे ये भुगतना पड़ा कि मैंने जो अपना बोर्ड एग्जाम में साइंस का वहां मैंने भाई एमसीक्यू में गलत करके आया था। 2 मार्क्स एमसीक्यू में चले गए। बाकी थियरी मैंने आपको बताया, मैंने इसको ऐसे ही फॉलो किया था एंड थियरी के अंदर मस्त अच्छे से रिवाइज कर लिया था, 3-4 बार मैं रिवीजन कर लिया था, ये हो गया था। साइंस में मेरा ये गलती हो गया था। तो आप करना, अब आपको इसमें क्या करना है, तो देखो टेक्स्ट बुक के आप एमसीक्यूज कर लिए, उसके बाद आप क्या करो, जैसे कि एक आप बुक्स होते हैं जैसे कि नवनीत के बुक होते हैं या फिर आपका टारगेट के पीछे बहुत सारे एक्स्ट्रा एमसीक्यूज होते हैं, तो आप उसको भी पढ़ लो, उसको भी लर्न कर लो। इतना कर लोगे तो आपका यहाँ से काम हो जाएगा। जो टारगेट के पीछे जो टारगेट में जो आपका ऑड मैन आउट है, मैचअप्स है, ट्रू और फॉल्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई उन्हें भी पढ़ लो बिकॉज वो ना हार्ड नहीं है, एक लाइन के हैं और आप उसको पढ़ लोगे तो आपका वहां पे काम हो जाएगा। अगर आप ये सब कुछ कर लेते हो, सब कुछ जैसे मैं बता रहा हूँ, जिस स्टेप में आपको बता रहा हूँ कि स्टेप 1 है कि आप पहले लेक्चर देख लो। स्टेप 1 बता देता हूँ भाई, स्टेप 1 है आपकी आप लेक्चर देख लो। लेक्चर देखने के बाद आप टेक्स्ट बुक रीड कर लो, फिर आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन जाओ सब कर लो एंड फिर आप इतना करने जाओगे तो आपका भाई आराम से 38 मार्क्स हो जाएगा। और आपको पेपर पैटर्न भी बता देता हूँ। पेपर पैटर्न पर क्लियर है, एमसीक्यूज और 5 मार्क्स थे, वेरी शॉर्ट आंसर 5 मार्क्स थे, साइंटिफिक रीजंस 3 में से 2 करना है, आंसर द फॉलोइंग 5 में से 3 करना है, आंसर द फॉलोइंग जो ई पार्ट है वो 8 में से 5 करना है। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए। फिर जो लास्ट सेक्शन है आंसर द फॉलोइंग, वो एनी वन करना आउट ऑफ 2, वो भी 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। तो ऐसा आपका बड़ा सिस्टम हो गया। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर फोकस करना, इसको लाइटली मत लेना, वरना भाई फिर आप समझ जाना कि आपके साथ होने वाला है, वरना फिर आपको ही मार्क्स कटेगा। अगर आप ये सब कर लेते हो तो आराम से अपने बोर्ड एग्जाम में साइंस 1 में 40 में से 38 तो मिनिमम लेके आ जाओगे आराम से।
इतना हो गया। अब एक और चीज होता है कि इसके आगे मैं आपको जब दिसंबर एंड में, यानी आपका जब फर्स्ट प्रीव्यू स्टार्ट होने वाला रहेगा, उससे पहले मैं आपको बस 4 पन्ने दूंगा। वो 4 पेजेस में आप अच्छे से पढ़ लेते हो, यानी कि उस बेसिक उसको पढ़ना नहीं है, उसको सॉल्व करना है। वो 4 पेजेस में अगर आप उसके एमसीक्यूज और मैं ना वो ट्रू और फॉल्स मैचअप्स हो गया, फिर कोरिलेशंस हो गया, अगर आप सारे आप सॉल्व कर लेते हो, आपको मैं गारंटी देता हूँ कि 2026 में आपका ये 10 मार्क्स को कहीं जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में आपका वो 10 मार्क्स तो फिक्स है। बाकी ये तो आप आराम से भाई ये सब पढ़ के आप आराम से टेक्स्ट बुक के पीछे पढ़ के मार्क्स निकाल ले जाओगे। बट हाँ, टेक्स्ट बुक रीडिंग भी करना है और इसके आगे का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए मैं आपको टाइम आते बताऊंगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। बट जहां तक मैं श्योर कि आपको समझ में आ गया है पूरा सीक्वेंस, मैंने आपको बता भी दिया है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं कि भाई इस टॉपिक से ये इंपॉर्टेंट है, ये करना ही करना है। बाकी जब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी का सीरीज खत्म हो जाएगा, तो जब चैप्टर वाइज सीरीज आएगा स्ट्रेटेजी, तो उसमें आपको एक एक चैप्टर का सारा निचोड़ दूंगा कि भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 101% क्वेश्चन आने वाला है। 101% वाला क्वेश्चन 2026 के बोर्ड एग्जाम में आने वाला टॉपिक भी मैं खोलूंगा, मैं आई मीन बताऊंगा। तो ये पूरा आपका सीक्वेंस हो गया। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आएगा आपका स्ट्रेटेजी वीडियो फॉर साइंस 2, जो कि पूरा डिफरेंट है। हाँ, अब साइंस में मैंने से और कांड हो गया था, कांड ये हो गया कि मैं साइंस में मैंने क्या नाम है, मैं टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ा था अच्छे से, उसमें मार्क्स लगा था। तो उसका क्या स्ट्रेटेजी रहेगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल लॉट।